Hello guys, you are most welcome again in Aradhya English classes. I am here with new topic from CBSE board. Poem 1, class 11, poem 1 composed by Charlotte Townsend. ये जो पोएम लिखी गई है वो शार्लेट टाउसन के द्वारा लिखी गई है और पोएम का जो नाम है वो है अ फोटोग्राफ. In this poem the poetess is watching a photograph. In this photograph there are three girls. One of them is her mother. Her mother is no more, so she feels herself very sad and all alone. So come to the point. Let's start what she has written in this poem and what she wants to tell us. Stanza number 1. The cardboard means a photograph. The cardboard shows one how it was. It means कवित्री यानी कि पोइटेस यहाँ पे ये बताना चाहती है कि जो कागज फोटोग्राफ उसके हाथ में है वो उसको ये बताता है कि वो दिन जिस दिन ये फोटोग्राफ लिया गया था उस समय उसकी माँ और उसकी माँ की जो चचेरी बहनें हैं वो कितनी खुश थी. When the two girls cousins went paddling यानी कि कवित्री की जो माँ है वो अपनी चचेरी बहनों के साथ समुद्र पर घूमने के लिए गई थी. Each one holding one of my mother's hand. यहाँ पे कवित्री ये बताना चाहती है कि जो उसकी माँ है और उसकी जो चचेरी बहन थी वो उसकी माँ के दोनों हाथों को यानी लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड दोनों को पकड़े हुई थी. एंड सी द बिग गर्ल. इट मीन्स यहाँ पर कवित्री ये बताती है कि जो उसकी माँ है वो सबसे बड़ी थी. सम 12 years और सो यानी कि उसकी उम्र लगभग 12 साल या उसके आसपास है. All three stood still to smile through their hair. यहाँ पर कवित्री ये बताती है कि उसकी जो उस फोटो में जो तीनों महिलाएं दिखाई दे रही हैं वो समुद्र के में बड़ी मजबूती के साथ खड़ी हुई हैं और खड़े हुए मुस्कुरा रही हैं. थ्रो द हेयर मीन्स हवा के झोंकों से बार बार उनके जो बाल हैं वो मुंह पर आ रहे हैं और उन बालों के पर्दे से वो उसको अपने अंकल को यानी कि एट द अंकल विद अपने अंकल की ओर देख रही हैं और मुस्कुरा रही हैं. उनके अंकल हैं जो कि एक फोटो ले रहे हैं यानी कि उनके अपनी भतीजियों के इस मुस्कुराते हुए चेहरे का फोटो ले रहे हैं. ए स्वीट फेस यानी कि अ स्वीट फेस यानी कि ये जो फेस है वो एक बहुत प्यारा फेस था. यानी कि कवित्री ये बताना चाहती है कि उसके जन्म से पहले बिफोर आई वाज बोर्न उसके जन्म से पहले का फोटो है जिसमें वो अपनी माँ का फेस बताती है बहुत ही प्यारा था. स्माइलिंग एंड फेस एंड द सी विच appears to have changed less. एट द सी का मतलब है कि समुद्र के किनारे वो खड़े हुए हैं और ये बताना चाहती हैं कि जो समुद्र है कभी भी परिवर्तित नहीं होता. वो वॉच देयर टेरिबली ट्रांसिएंट फीट उनके जो परिवर्तनशील कदमों के चिन्ह है रेतों में वो उनको बार बार किनारे पर आता है और उनके पैरों को धोकर चला जाता है. अर्थात जो तीनों लड़कियां हैं वो अपने पैरों के निशान बना रही हैं और बार बार पानी आता है और उनके पैरों के निशान को धोकर चला जाता है अर्थात उनके प्रिंट मिट जाते हैं. द नेक्स्ट स्टेंजा क्या है देखते हैं. सम 20-30 years later लगभग 20 से 30 साल बाद शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट यानी कि उसकी जो माँ है यहाँ पे कवित्री अपनी माँ की यादों को स्मरण करती है और बताती है कि लगभग 20 से 30 साल बाद वह इस फोटो को देखेगी और मुस्कुराएगी और कहेगी यानी कि किनसे कहेगी अपनी दोनों चचेरी बहनों से कहेगी और जिनका नाम क्या है बैटी एंड डॉली. उन दोनों से कहेगी कि क्या कहेगी शी वुड से एंड लुक हाउ दे और कहेगी कि हम तीनों ने समुद्र जाने के लिए यानी कि स्नान करने जाने के लिए किस तरह के कपड़े पहने हुए थे. ड्रेस्ड अस फॉर द बीच हमने अपने आप किस तरह से तैयार किया था. द सी हॉलीडे उस समय हॉलीडे का समय था यानी समुद्र के लिए गए थे तो उस समय समुद्र पर जाने के लिए उन्होंने छुट्टी ले रखी थी. वाज हर पास्ट टाइम ये उसके व्यतीत का समय था. माइन इन हर लाफ्टर
यानी कि ये वो समय था जब उसकी माँ इतनी मुस्कुराया करती थी, लेकिन आफ्टर मैरिड और कवित्री के जन्म के बाद उसकी माँ ने मुस्कुराना ही छोड़ दिया। नेक्स्ट लाइन है, बोथ वरी विद द लेवर्स ईज ऑफ लॉस। यहाँ बोथ से मतलब है कि कवित्री और कवि की माँ दोनों ही बहुत चिंतित हैं और अपने दुख यानी कि अपने जो क्षति हुई है उनकी, यानी कि उसकी माँ की क्या क्षति हुई है कि वो शी हैज लॉस्ट हर हस्बैंड, और यहाँ पर कवित्री ने क्या लॉस्ट किया है, अपनी माँ को खो दिया है। तो दोनों ने ही बड़ी ही क्षमता के साथ, धैर्य के साथ इन लॉस को सहन किया है। नेक्स्ट स्टैंजा है आपका, नाउ शी, अभी कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स हैज है यहाँ पर। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स, इट मीन्स यहाँ पर कवित्री ये कहना चाहती है कि अब उसकी जो माँ है वह मर चुकी है और लगभग उतने ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, लगभग 12 ही वर्ष व्यतीत हो चुके हैं जब वह उतने ही वर्ष की थी जब ये फोटो लिया गया है। अर्थात जब ये फोटो लिया गया था तब उसकी माँ की जो एज थी वो लगभग 12 वर्ष की थी, और लगभग 12 वर्ष बाद जब उसकी अपनी माँ की मृत्यु के बाद लगभग 12 वर्ष बाद कवित्री यह फोटो देख रही है और कह रही है कि एज दैट गर्ल लिव्ड, यानी कि जब उसकी माँ उसी तरह खुशनुमा माहौल में रहा करती थी। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंसेस, यानी कि द पोएटेस इज वेरी सैड एंड फील्स हरसेल्फ ऑल अलोन इन दिस सर्कमस्टेंसेस, मच इन दिस बैड एंड सोरोफुल सिचुएशन। नेक्स्ट है, देयर इज नथिंग टू से। नाउ द पोएटेस इज वांट टू से दैट कि देयर इज नथिंग, यानी दे she has no words to express her own sorrow in the absence of her mother. This is why the poetess composes last line, it's silence silence। मतलब कवित्री इतनी दुखी है कि उसके पास अपने दुखों को वर्णन करने के लिए शब्द ही नहीं है, इस वजह से वो क्या कह रही हैं, साइलेंस साइलेंस, हर जगह खामोशी खामोशी है। आई होप ऑल स्टूडेंट ये वाली पोएम आपकी समझ में आई होगी और इसका एक्सप्लेनेशन भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ में ये अच्छी तरह आया है तो सभी इस पर लाइक करेंगे, कमेंट्स करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, और उम्मीद है कि आगे की वीडियो भी आप जरूर देखेंगे। ओके।